स्वागत करता हूँ आप सभी का। दोस्तों, रिसेंटली आपने न्यूज़ सुनी होगी कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन्होंने जाफ़र एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया था। जिसके बाद हमें सुनाई देता है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस को वहाँ पर हलाक किया गया था। वहाँ पर पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कैजुअल्टी उठानी पड़ रही है। और रिसेंटली पाकिस्तान के जितने भी बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप है और जितने भी कॉन्वॉय है, उनको बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स टारगेट कर रहे हैं। और इस सारे गतिविधि का, इस सारे वायलेंस का दोष जो है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के ऊपर मंड रहा है। लेकिन इसके पीछे जो असली खिलाड़ी है अमेरिका, उसका नाम लेने से पाकिस्तान जो है वो कतरा रहा है, डर रहा है। इसकी क्या वजह है, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि 2013-14 में चाइना जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लॉन्च करता है, जिसको हम बीआरआई कहते हैं। और बीआरआई लॉन्च करने के बाद 60-70 बिलियन डॉलर जो है वो चाइना पाकिस्तान में इन्वेस्ट करता है। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से होते हुए ये जो बीआरआई है, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान से होते हुए काशगर, चाइना के एक प्रांत में जाता हुआ हमको दिखाई देता है। अब यही मेन टारगेट, ये सारे फसाद की जड़ है। बलूचिस्तान फ्रीडम मूवमेंट पिछले 60-70 साल से ऑलरेडी चालू है, लेकिन अब इस मूवमेंट को, अब इस फाइटिंग को जो है एक टाइप से बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा मिलते हुए हमको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले समझ लीजिए इसमें अमेरिका का क्या रोल है, उसके बाद हम चाइना और पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आप दोस्तों देखेंगे कि मिडल ईस्ट में जो है अमेरिका अब मिडल ईस्ट से निकलना चाह रहा है। और मिडल ईस्ट की जो पॉलिसिंग है, मिडल ईस्ट का जो कंट्रोल है, वो अमेरिका इजराइल के हाथों में देना चाहता है। इस समय मिडल ईस्ट में इजराइल के अलावा तुर्की और ईरान, ये दो मेन खिलाड़ी जो हैं वो ज़्यादा वहाँ पर पावरफुल दिखाई देते हैं। सबसे पहले तुर्की के बारे में समझ लीजिए। तुर्की जितना दिखाता है उतना स्ट्रांग नहीं है। तुर्की अपने डोमेस्टिक प्रॉब्लम से ऑलरेडी घिरा हुआ है। तुर्की में बहुत ही ज़्यादा महंगाई अपने चरम पर है। साथ ही साथ तुर्की जो है वो लगभग आधे हिस्से में बंटने के कगार पर है। तुर्की तुर्की का आधा हिस्सा जो है वो कुर्द मूवमेंट के अंदर आता है। कुर्दिस्तान फ्रीडम फाइटर्स जो है वो ऑलरेडी पिछले 60-70 साल से तुर्क से अपना एक अलग देश मांग रहे हैं, जिसकी वजह से तुर्किस्तान में जो है कुर्द और तुर्क, ये ऑलरेडी तलवारें खींची हुई हैं। और कुर्दों का जो है वो तुर्कों से बनता नहीं है। और तुर्किस्तान ऑलरेडी यूरोप से भी पंगे ले चुका है, अमेरिका से भी पंगे ले चुका है। तो तुर्किस्तान में उतनी हैसियत नहीं है, उतनी ताकत नहीं है कि वो मिडल ईस्ट को कंट्रोल कर पाए। और इजराइल तुर्किस्तान को उसकी बराबर औकात दिखाते रहता है टाइम टू टाइम, क्योंकि इजराइल से तुर्किस्तान बहुत ही नज़दीक भी है। अब रह गई बात ईरान की। ईरान को इजराइल वैसा थ्रेट नहीं कर पाता है, क्योंकि इजराइल से ईरान बहुत ही दूर पड़ता है। और ईरान ने बहुत ही सारे अपने प्रॉक्सीज जो है वो मिडल ईस्ट में खड़े किए हुए हैं। सीरिया में अभी बशर अल असद की सरकार चली गई है, लेकिन सीरिया में एक बहुत ही बड़ा हिजबुल्ला करके जो संगठन है वो अभी भी ईरान के ऑनेस्ट ऑनेस्ट है। साथ ही साथ ईरान ने यमन में हुतीज को पाल पोस के रखा हुआ है। इराक में भी ईरान का अच्छा खासा दबदबा माना जाता है, क्योंकि इराक की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वो शिया सेक्ट को मानती है। और शिया सेक्ट को लीड करने वाला पूरी मुस्लिम दुनिया में ईरान इकलौता देश है। अब इस सिनेरियो में अमेरिका को मिडल ईस्ट से निकलना है तो उसको ईरान को वहाँ पर मेल्ट डाउन करना होगा। ईरान की जो गवर्नमेंट है, या तो उसकी रेजिम चेंज करनी होगी, या तो ईरान को मेन स्ट्रीम में लाना होगा। अब इस सारी समस्या से निकलने के लिए अमेरिका और इजराइल को एक ही पर्याय वहाँ पर दिख रहा है, पाकिस्तान। पाकिस्तान ये पर्याय दिखने की वजह है दूसरी भी, और क्योंकि पाकिस्तान और चाइना जो है वो एक दूसरे को आयन ब्रदर कहते हैं।
आयन फ्रेंडशिप कहते हैं, हिमालय से भी ऊंची और समंदर से भी गहरी। इसी की वजह से चाइना ने आंख बंद करके पाकिस्तान के ऊपर लगभग 60 से 70 बिलियन डॉलर का जो बीआरआई के अंडर सीपेक ये जो प्रोजेक्ट है वो इन्वेस्ट किया हुआ है। चाइना का एक डिलेमा है जिसको हम मलक्का डिलेमा कहते हैं। मलक्का डिलेमा जो है वो इंडोनेशिया सिंगापुर से होते हुए ये जो सक्रिय आपको एक्सट्रेट दिख रहे हैं, यहाँ से चाइना को जितना भी ऑयल एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, वो सारा चाइना जो है इंडियन ओशन से मिडल ईस्ट में और फिर आगे यूरोप तक बेचता है। यहाँ पर ये चाइना का पिछले बहुत ही दशकों से एक मलक्का डिलेमा कहा जाता है। इसको ही अवॉइड करने के लिए डायरेक्ट इंडियन ओशन से अरेबिक सी से एक रूट मिल पाए, इसलिए चाइना जो है वो ग्वादर पोर्ट से होते हुए कशगार तक एक रूट डेवलप करना चाहता है, सिर्फ एक रीजन डेवलप करना चाहता है। उसी की वजह से बहुत ही ज़्यादा हेवी इन्वेस्टमेंट चाइना ने पाकिस्तान पर करके रखी हुई है। अब इसी चीज़ का अमेरिका फ़ायदा उठाना चाहता है। सबसे पहले मिडल ईस्ट में ईरान से लड़ने के लिए अब कोई भी इतनी बड़ी पावर अमेरिका के सामने दिखाई नहीं दे रही है। पाकिस्तान ही ऐसी एक पावर है, क्योंकि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो एक टाइप से हम कह सकते हैं प्रॉक्सी मिलिट्री है, जिसको पैसा खाने की आदत पड़ चुकी है। जो उनको वोटें डालता है उसके सामने ही पाकिस्तान की मिलिट्री दुम हिलाती है। ये पिछले 70-75 साल से वेस्टर्न वर्ल्ड खासकर अमेरिका जान चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के जनरलों की आदत है कि पैसा खाओ और बाकी सब जो पाकिस्तान का इंटरेस्ट वगैरह है उसको सारे को भूल जाओ। अब इसी सिचुएशन में अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को अपने साथ मिलाना चाहता है और चाइना को जो है पाकिस्तान में लाना चाहता है, क्योंकि अमेरिका ने भरसक प्रयास किए कि इंडिया और चाइना की कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट हो जाए, या चाइना ताइवान का कन्फ्लिक्ट हो जाए, चाइना जापान का कन्फ्लिक्ट हो जाए, चाइना फिलीपींस का कन्फ्लिक्ट हो जाए, कहीं तो जाके चाइना की जो इकोनॉमी है वो पीछे हटे, इकोनॉमिक ग्रोथ जो इंक्रीज है वो डिक्रीज हो जाए, डिक्लाइन हो जाए, जिसकी वजह से अमेरिका की पूरे वर्ल्ड में जो सुप्रीमेसी है वो कंटिन्यू चालू रहे। अब अमेरिका को मौका दिख रहा है कि वो पाकिस्तान में सिपेक के अंडर चाइना को घेर सकता है, साथ ही साथ चाइना का भी वो वहाँ पर काम तमाम कर सकता है, और ईरान का भी जो न्यूक्लियर पावर बनने का सपना है वो वहाँ पर तहस नहस कर सकता है। अब इस सिचुएशन में पाकिस्तान के लिए जो है थ्री फ्रंट वार का सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। सबसे पहले समझिए, अगर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ईरान के अगेंस्ट अमेरिका का साथ देने को तैयार हो जाती हैं, तो पाकिस्तान के लिए ईरान जैसा बड़ा एनिमी के लिए अपनी सारी फोर्सेस जो है वो इंडियन बॉर्डर से मूव करनी होंगी और ईरान बॉर्डर पर डिप्लॉय करनी होंगी। इस सिनेरियो में पाकिस्तान के लिए पीओ के जो रीजन है एक समस्या बन जाती है, एक मसला बन जाता है। उसके लिए उसको इंडिया के साथ टेबल कर बैठ के अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी होगी। उसके बाद उसके लिए सबसे बड़ा दूसरा मसला है तालिबान। अफगानिस्तान में बैठा हुआ तालिबान पश्तून एरिया और फाटा एरिया पर ऑलरेडी क्लेम करता है। अगर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ईरान के साथ लड़ने में बिजी हो जाती हैं तो हो सकता है कि पाकिस्तान का कंट्रोल जो पख्तूनिस्तान केपीके में और फाटा में है उसको लॉस्ट हो सकता है उनका कंट्रोल, और वो जो टेरिटरी है वो अफगानिस्तान के अंडर जा सकती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी की बात वहाँ पर हो सकती है। और तीसरा और सबसे मेन रीज़न जो है पाकिस्तान की सोसाइटी। अगर पाकिस्तान की आप डेमोग्राफी देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान प्रो डोमिनेंट सुन्नी इस्लाम फॉलो करता है, जिसमें बहुत ही बड़ी मात्रा में शिया फॉलोअर्स भी है। लगभग 15 से 18% शिया पॉपुलेशन पाकिस्तान में रहती है और 4 से 5% पॉपुलेशन अफगानिस्तान में रहती है। तो इस सिनेरियो में पाकिस्तान में जो है एक सिविल क्राइसिस क्रिएट हो सकता है, जहां पर सुन्नी वर्सेस शिया जंग हमको दिखाई दे सकती है। ये थ्री फ्रंट वॉर की वजह से ही पाकिस्तान जो है
वो अमेरिका के साथ जाना नहीं चाह रहा है और इनडायरेक्ट वो जो है इंडिया और अफ़गानिस्तान का नाम लेके इंडिया और अफ़गानिस्तान को वहाँ पर बदनाम करना चाह रहा है। लेकिन अगर अमेरिका का ऐसा ही दबाव उसके ऊपर बढ़ता रहता है और इज़राइल का भी दबाव पाकिस्तान के ऊपर बढ़ता है, तो हम आने वाले समय में देखेंगे कि ये जो बलूचिस्तान जो वोलेटाइल टेरिटरी है, इसमें और भी ज़्यादा खून खराबा होता हुआ हमको दिखाई देगा। और ये जो मुल्ला मौलवी और जिन्ना साहब ने जो फौज बनाई थी 1947 में, जिसे हम मिलिशिया ग्रुप कहते हैं या भाड़े की फौज कहते हैं, उसका आने वाले समय में अंजाम बहुत ही बुरा होते हुए दिखाई देगा। साथ ही साथ पाकिस्तान ये जो कंसेप्ट बनाया गया था मुस्लिमों को बेवकूफ़ बना के, वो भी आने वाले समय में कोलैप्स होती हुई हमको दिखाई देगी। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।